धरती हमारे पैरों के नीचे कंपा शिकार ने आग पकड़ ली थी। एक विशाल पेटी डॉर्म के आंगन में धड़ाम से टकराई, लकड़ी के टुकड़े और धूल बिखर गई। डॉर्म हेड चिल्लाया, अब लौटाओ माओ माओ। शियाओ शुए और लियू दौड़ पड़े, चमकते बिंच पॉड्स को हेड के पकड़ने से पहले ही छीन लिया। माओ की आंखें अनखुले पॉड्स पर ठहर गईं, पहला स्वाद पाने की लालसा में। माओ ने बिंच पोड़ फाड़ा, एक कैंडी निकाली और उसे जोर से अपने मुंह में धकेल दिया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, गाल उत्साह से लाल हो गए जैसे वह चिल्लाया, सबसे बेहतरीन स्वाद। माओ चिल्लाते हुए गूंजते टेलीस्कोप की ओर इशारा किया और सभी को पहले टुकड़े के लिए दौड़ते हुए कहे कि टाइमर खत्म होने से पहले ही पकड़ लो। क्या हाल है? जल्दी यहाँ आओ। तनाव बढ़ गया जब मिठाई को छीनने की दौड़ तेजी से आगे बढ़ी। लियू ने टेलीस्कोप लेंस को घुमाया, चमकते मीठे को केंद्रित फोकस बीम के नीचे संरेखित किया। रिट जगह में क्लिक कर बैठा, हाई फोकस ट्रीट का परीक्षण करने के लिए तैयार। सब कुछ तैयार है। माओ चिल्लाया, क्या बात है? जल्दी यहाँ आओ। उसने लियू और शियाओ शुए को एक छिपे हुए कोने में खींचा, उन्हें बाकी पॉड्स को छिपाने के लिए कहा ताकि प्रधानाचार्य उन्हें पकड़ न सके। उसने छिपे हुए ठिकाने की ओर हाथ बढ़ाया, तनाव बढ़ता गया। ग्लोइंग स्वीट विस्फोट हुआ, तेज चमकते बेंच पॉड्स की बौछार छोड़ते हुए जो फर्श को बाढ़ की तरह ढा गई। ठीक उसी क्षण जब हेडमिस्ट्रेस धधकते हुए अंदर आई और स्वाद परीक्षण को छिपे हुए इनाम की अराजक दौड़ में बदल दिया। XIAO-XUE को अपने स्वाद कलियों में उत्साह की लहर दौड़ती हुई महसूस हुई, जबकि माओ कांप रही थी, कीमती ट्रीट्स को खोने के डर से। समूह जीत और अपमान के बीच डगमगाया जब प्रधानाचार्य ने हर चमकते टुकड़े को बारीकी से जांचा। अंतिम पॉड धातु से टकराते हुए गड़गड़ाया। हेडमिस्ट्रेस चमकते भंडार की ओर छलांग लगी, जिससे माओ, लियू और XIAO-XUE बचे हुए पौधों को छुपाने में असफल रहने पर पूर्ण हार के कगार पर धकेल दिए गए। मैं कच्चे अध्याय पढ़ता हूँ ताकि आपको न पढ़ना पड़े। इसे आगे बढ़ाएं और मनवा विद हरी को सब्सक्राइब करें। स्वर्ग फट गया। एक जेड फीनिक्स ने चकाचौंध रोशनी से बादलों को प्रज्वलित किया। ल्यूक की आवाज कम्युनिकेशन पर खड़खड़ाती है, हम कहाँ मिलेंगे? पू की प्रतिक्रिया जलती हुई आती है, मेरे यहाँ। मैं अभी वहाँ दौड़ रहा हूँ। ल्यूक की आंखें संकरी होती हैं, शिकार पहले से ही उसकी नसों में गूंज रहा है। हम कहाँ मिलेंगे? मेरे घर। मैं रास्ते में हूँ। ल्यूक ने एक विजी चिल्लाहट निकाली, छाया भरी गली की ओर इशारा किया जहाँ एक नया लक्ष्य झलक रहा था। संकेत आगे का मार्ग जलाकर दिखा रहा था और फेंगक्षी दृढ़ संकल्प के साथ मंच पर उभरा, सांसें हांफती हुई, खतरे की फुसफुसाहट का पीछा करने को तैयार। मैंने एक और पाया। वो पीछे झुकी, उसका हाथ अभी भी लियोक की कलाई पर गर्म है। लियोक हंसता है, उसकी आंखें उस कोने की ओर दौड़ती हैं जहां नर्वस एजेंट अपने फोन से फड़फड़ाता है। तनाव स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है। एजेंट की बेचैनी तेज हो जाती है जब एक सवाल हवा में टांग दिया जाता है। लियोक हंसता है, आंखें कोने की ओर झपकती हैं जहां एजेंट अपने फोन से फड़फड़ाता है। एजेंट ठहर जाता है, उसका फोन स्क्रीन एक भयानक चमक बिखेर रहा है। वह उस आवाज की ओर मुड़ता है जो अभी अभी पूछी थी, गले में गड़गड़ाहट को दबाते हुए। उसकी पकड़ कसती है जैसे बात का असर गहरा हो रहा हो। तुम्हारी पत्नी को पता चलने से डरते हो? फुसफुसाहट में आवाज सरसराती है। वह एक लंबी सांस लेता है, कंपते हाथों को स्थिर करने की कोशिश करता है अगली चाल से पहले।
तुम्हारी पत्नी को पता चलने से डरते हो? वह फिर से एक लंबी सांस लेता है, अपने नर्व्स को शांत करने की कोशिश करता है अगली चाल से पहले। एजेंट अपनी आंखें रगड़ता है, आधी धड़की हुई आश्वासन फुसफुसाता है। वह यात्रा पर है, वह झूठ बोलता है, आशा करता है कि ये शब्द उसकी धड़कती नाड़ी को छुपा देंगे। फिर भी उसका मन अगले मिशन की ओर तेजी से दौड़ता है। डर कभी पूरी तरह नहीं मिटता। चिंता मत करो, वह यात्रा पर है। फेंग एक चिकनी चमड़े की थैला उठाता है, उसे लियोक की ओर घुमा देता है। क्या यह तेज दिखता है? वह पूछता है, आंखें चमकती हुई। लियोक कंधे उचकाता है। हा, उसकी अधीरता स्पष्ट है, जैसे घड़ी की टिक टिक तेज हो रही है। थैला उनके उन्मादी खरीदारी का केंद्र बन जाता है, एक इनाम जिसे उन्हें समय समाप्त होने से पहले हासिल करना है। क्या तुम्हें लगता है कि यह थैला सुंदर दिखता है? हाँ हाँ। वे काउंटर की ओर बढ़ते हैं, कीमत पर मोलभाव करने को तैयार। ल्यूक अपना वॉलेट निकालता है, दुकान के नियन साइन की ओर इशारा करता है और घोषणा करता है, हम यहीं खरीदेंगे। फेंग सिर हिलाता है, आंखें प्राइस टैग पर टिकी हुई। हर सेकंड के बीतने के साथ तनाव बढ़ता जाता है। लेकिन अचानक एक एहसास आता है, नकद गायब है। इसे खरीदो। लेकिन ल्यूक समझता है कि उनके पास नकद नहीं है। एक आह ल्यूक से निकलती है जब वह स्वीकार करता है, मैं आज पर्याप्त पैसे नहीं लाया। फेंग की भौहें सिकुड़ जाती हैं, बैग अब एक लुभावनी परछाई जैसा है। उनका योजना ठहर जाती है, असफलता का बोझ दबाव डालता है। फिर भी फेंग एक जीवन रेखा पेश करता है, मेरे कार्ड को स्वाइप करो। अंधेरे में आशा की एक झलक। खैर, मैं आज पर्याप्त पैसे नहीं लाया। फेंग एक तेज कार्ड स्वाइप का सुझाव देता है। फेंग अपने कार्ड को टर्मिनल की ओर फिसलाता है। ल्यूक का हाथ कांपते हुए नंबर टाइप करता है। मशीन चिरचिर आवाज करती है। हरी रोशनी स्वीकृति की चमक दिखाती है। खरीदारी सफल हो जाती है, बैग अब उनका हो जाता है। विक्रेता मुस्कुराता है, उनकी उदार खर्च के लिए कृतज्ञ, जबकि छिपा ऑपरेटिव देख रहा है। उसका फोन अभी भी संदेह की छाया डाल रहा है। आप कर सकते थे, अपना कार्ड स्वाइप करो। विक्रेता उनकी उदार खर्च के लिए धन्यवाद देता है। दुकानदार मुस्कुराते हुए थैला बड़ी शैली से सौंपता है। फेंग उसे झपट लेता है, कंधे के नीचे दबा लेता है। उनकी सफलता का भार स्पष्ट रूप से महसूस होता है। फिर भी गुप्त एजेंट दरवाजे में टिका रहता है, आंखें अपने फोन की ओर झपकती हैं, डरते हुए कि उसकी पत्नी रसीद का प्रमाण देख लेगी। आपके महंगे समर्थन के लिए धन्यवाद। एजेंट देखता है, डरते हुए कि उसकी पत्नी रसीद देख लेगी। ल्यूक पो को एक नजर मारता है। खरीदारी के बाद उसके गालों पर बनी हुई हल्की लालिमा को नोट करता है। उसकी भौं उठती है, जिज्ञासा जलती हुई, क्या तुम अभी भी नर्वस हो? रसायन विज्ञान में चिंगारी सी फूटती है, तेजी से हुए लेन देन के पीछे गहरी धारा की ओर संकेत करती है। ल्यूक अभी भी सोचता है कि क्या पू वापस काटेगी। ल्यूक सबवे के प्रवेश द्वार की ओर तेजी से दौड़ता है, वो उसके पीछे जलते हुए कदमों से। वे टर्नस्टाइल्स से फिसलते हैं। जैसे ही दरवाजे जोर से बंद होते हैं, ट्रेन की गर्जना उनके कदमों को निगल लेती है। अंदर डिब्बा भीड़ भाड़ से भर जाता है, ओल जीवन रेखा बन जाते हैं और उनकी सांसें खिंची हुई हाफ में बदल जाती हैं जब वे अगली दौड़ के लिए तैयार होते हैं।
पू की सांस अभी भी हांफती रहती है जैसे ही वे घर के करीब पहुंचते हैं। ट्रेन तेजी से चिल्लाते हुए रुकती है। लियोक और पू सड़क पर फटते हुए उछलते हैं, शिकार की तरह घर की ओर दौड़ते हैं। लियोक पू की कलाई पकड़ लेता है, उसे अपनी ओर खींचता है। उनके कंधे एक दूसरे से टकराते हैं, अराजकता में एक चिंगारी जैसी संपर्क की झलक। वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, अभी भी ताल में नहीं हैं, लेकिन अड़िग हैं। वे दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, अभी भी ताल में नहीं हैं। लियोक पू का हाथ उठाता है, उसकी अंगुली उसकी हथेली पर फिसलती है, उसकी अनपेक्षित कोमलता पर आश्चर्यचकित होता है। शरारती मुस्कान चेहरे पर फैलती है जब उसकी नजर उसके सीने की ओर झपकती है, पहले के जैम मजाक को याद करते हुए। क्षण ठहर जाता है, एक चतुर टिप्पणी की चुभन के साथ जो तनाव को तोड़ सकती है। लियोक की मुस्कान एक चतुर टिप्पणी आने का संकेत देती है। एक राहगीर तनावग्रस्त जोड़ी को देखता है, आगे बढ़ता है और चिल्लाता है, अरे तुम किस चीज को घूर रहे हो? लियोक सिर उठाता है, भौहें उठाकर जवाब देने को तैयार, जबकि छिपा एजेंट का तनाव बढ़ जाता है। उसका फोन अभी भी प्रतिबंधित डेटा की चमक दिखा रहा है। अरे तुम किस चीज को घूर रहे हो? लियोक और पू दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। लियोक की अंगूठी उसकी हथेली को आखिरी बार स्पर्श करती है, फिर वह झुकते हुए फिर से फुसफुसाता है, बेग। उनका बेचैन दौड़ना एक छायादार ऑपरेटर द्वारा देखा जाता है। उसका फोन भयावह रूप से गुनगुनाता है, उस क्षण का इंतजार करता है जब पीछा समाप्त हो सकता है। लियोक नई मिली निकटता और पू के धधकते गुस्से के बीच डगमगाता है, अपने कोमल स्पर्श से अपनी हताशा उजागर होने के डर से, जबकि पू क्षणिक कोमलता के एक झटके को निराशा की घातक छाया के विरुद्ध संतुलित करता है। एजेंट का फोन भयावह रूप से बजता है, एक छुपी हुई पीछा का संकेत देता है और जोड़ी की तेज धड़कती दौड़ दहलीज पर रुक जाती है। उनका भाग्य एक ही अनुत्तरित कॉल पर टिका रहता है। कल्पना कीजिए, आप अपने दोस्तों से पहले ही सब कुछ जानते हैं। मैनवा विथ हरी को सब्सक्राइब करें और बने उत्तरों के धनी। मृत्युला जैसा मौन गलियारे फट पड़ते हैं जब एक छुपी हुई पुस्तक की क्लिक सुनाई देती है, जिससे एक चालाक दानव मुक्त हो जाता है। माओ माओ दिन के सिर्फ छिपने वाले ठिकाने में दौड़ती है, लेकिन दानव की धुंध में घिर जाती है, जो उसकी अंगों को लोहे की जंजीरों की तरह कस लेती है। वह धुंध को तोड़ने का रास्ता खोजने के लिए संघर्ष करता है, इससे पहले कि छिपे हुए रक्षक धावा बोलें। माओ माओ अपने पैर को उठाने की कोशिश करता है, पर भाप उसकी हरकत को दबा देती है और वह हिलने से इनकार करता है। हवा में एक नरम हंसी गूंजती है, उसके बाद एक चिढ़ाने वाली आवाज आती है, आह तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। एक टुकेन पंखों वाली राक्षसी लड़की आगे बढ़ती है, उसकी शरारती मुस्कान धुंधली रोशनी में चमकती है। वह हाथ बढ़ाती है, उसकी उंगलियों से भाप लहराते हुए एक लुभावना भागने का मार्ग पेश करती है। उसकी धड़कन उसकी पसलियों पर गूंजती है, छायाओं के पार छिपे हुए शिकारियों से डरते हुए। राक्षस की आभा चमकती है, प्रतिबंधित इच्छाओं को प्रज्वलित करती हुई जो उसकी दृढ़ता को खरोंचती हैं। वह आत्मसमर्पण की इच्छा को कड़ा कर रोकता है, यह जानते हुए कि एक भी चूक उसकी गुप्त पहचान को उजागर कर देगी। राक्षस झुका, एक नाम फुसफुसाया, मेल्टर, और उसे अदृश्य सिंडिकेट की ओर खींचता है। वह झुकती है, गर्म सांस उसके कान को छूती हुई, और फुसफुसाती है, जेसेस, वह चिन्ह जो वाष्प व्यापार को दर्शाता है। माओ माओ पीछे हटता है, यह समझते हुए कि वह नशे वाली धुंध को स्वयं नियंत्रित करती है। वह अपना संकल्प दृढ़ करता है, आंखें संकरी। एक चतुर झटके से
वह काली कार्ड को पत्थर की स्लैब पर सरकाती है, जिसकी सतह पर मेल्टस एम्ब्लेम अंकित है। एकदम घुटने वाला सन्नाटा ठोस पत्थर की तरह दबाव बनाकर नीचे गिरता है। दैत्य की धुंध पतली पड़ती है, पीछे हटते हुए एक उजाड़ गलियारा प्रकट करती है, जहां माओ माओ अकेले खड़ा है। वह तेजी से सांस लेता है, हर छाया को घूरता है, एक निकास की तलाश में। दूर से हल्की गूंजती ध्वनि बहती है, यह चेतावनी देती है कि लॉर्ड याओ की सेना करीब आ रही है। दाव अचानक आसमान छू लेते हैं। टोकन पंख वाला दैत्य मुस्कुराता है, माओ माओ की ओर इशारा करता है और कहता है, वह जिज्ञासा को मात देने में वाकई एक परिपक्व वयस्क है। माओ माओ ठहर जाती है, गाल शर्म से लाल हो जाते हैं, क्योंकि उसकी चुटीली टिप्पणी गहरी चोट पहुंचाती है। यह संकेत देती है कि उसकी जिज्ञासा उसकी नीति को सील कर सकती है। वह जिज्ञासा को मात देने में वाकई एक परिपक्व वयस्क है। वह छिपे हुए दरवाजे को नजर से देखता है, सोचते हुए कि क्या यह मेल्टर के गुप्त नेटवर्क की ओर ले जाता है, यह जानते हुए कि हर कदम पर और भी घातक जाल सक्रिय हो सकते हैं। टोकन दानव ने छिपा हुआ लैच खींचा और एक तीखा तिक कॉरिडोर की खामोशी को तोड़ दिया। अचानक आवाज प्राचीन मैकेनिज्म के सक्रिय होने का संकेत देती है, जो एक छिपे हुए दरवाजे के खुलने का वादा करती है। गूंज यह वादा करती है कि पत्थर की चट्टान के पर एक खजाना या खतरा है, जिससे माओ माओ आगे बढ़े। दृढ़ धक्का से पत्थर का दरवाजा कराहते हुए खुलता है, एक मंद प्रकाश वाले कक्ष को उजागर करता है, जहां धड़कते सिगिल लहराते हैं। माओ माओ की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जब छिपा हुआ पवित्र स्थल सामने आता है। वह चमकते रूनों को पढ़ता है, सिस्टम के ढहने से पहले हरी स्क्वाड में शामिल होने की एक तड़प भरी योजना फुसफुसाता है, मेल्ट संकेतों को अपनी जीवन रेखा की तरह थामे हुए। टोकेन दैत्य हंसता है, माओ माओ को XIOGE कहता है और कहता है, तुम दिलचस्प हो, आराम करो। उसकी हल्की फुल्की आवाज के पीछे एक तेज धार वाला इरादा छुपा है, जो उसे संतुष्ट करने की कोशिश करता है। ही XIOGE, तुम दिलचस्प हो, आराम करो। माओ माओ धुंध के उठने को महसूस करता है, डरता है कि उसकी नशे वाली धुंध उसकी इच्छा को मिटा देगी और उसे बढ़त देगी। 3 उंगलियों की तेज चुटकी से टोकेन दानव चिल्लाता है, 3 एक घनी भाप का बादल फूटता है, जो माओ माओ के चारों ओर घूमता है और हवा को एक तीव्र नशे वाली धुंध से भर देता है। वह धुंध उसकी स्पष्टता को चीरती है, उसकी समझ को धुंधला करने की धमकी देती है। 3 जब दुश्मन नजदीक आते हैं, उसे तब तक कार्रवाई करनी होगी जब तक कि भाप उसकी इंद्रियों को डुबो न दे और उसके सहयोगी हस्तक्षेप न कर सकें। टोकेन दैत्य आगे झुकता है, तेज सांस लेता है, जिससे एक स्पष्ट स्निफ निकलता है। वह माओ माओ की आभा को स्कैन करती है, उसकी धुंध के प्रति असामान्य प्रतिरोध की पुष्टि करती है। उसकी जिज्ञासा तेज हो जाती है, जिससे उसकी छिपी शक्ति में गहरी रुचि प्रकट होती है। स्निफ, वह उसकी अछूती शुद्धता पर एक तीखा टिप्पणी तैयार करती है। टोकेन दैत्य की एक धीमी हंसी निकलती है जब वह माओ माओ का उपहास करती है, उसे कुंवारी कहती है और उसकी निर्भीलता का मजाक उड़ाती है। यह तीखा ताना तनाव को तीव्र करता है, उनकी घातक खेल की दाव को बढ़ा देता है। अब भी कुंवारी दिख रही है। वह अगली उकसावे के लिए तैयार होती है। टोकेन दैत्य एक चमकदार फ्लायर को माओ माओ की ओर फेंकता है, हंसते हुए, तुम कौन से फ्लायर बांट रहे हो? वजन घटाने की जरूरत है,
है ना। एक तेज वुश के साथ एक धुंधली भाप की लहर कमरे में फैलती है, हवा को घना कर देती है। धुंध उसकी एकाग्रता पर दबाव डालती है, उसकी फोकस की परीक्षा लेती है। तुम कौन से फ्लायर बांट रहे हो? टॉकेन डेमन आगे बढ़ता है, दिखावा छोड़कर खुद को एक सच्चे मेल्ट ऑपरेटिव के रूप में प्रकट करता है। उसकी आंखें तीव्र दृढ़ता से जलती हैं, फुसफुसाते अफवाहों की पुष्टि करती हैं। माओ माओ अंतः गुप्त नेटवर्क की सच्ची दाव को समझता है। माओ माओ अपनी नजर टोकेन डीमन पर लॉक कर लेता है, आंखें जलती हुई जबकि उसकी त्वचा पर चिपके धुंधले बाफ के बावजूद। उसकी दृष्टि दानव की पकड़ को चुनौती देती है, उसकी शक्ति में एक दरार की आशा लाते हुए। नजर मारो। दानव मुस्कुराता है, जवाब देने के लिए तैयार। टुकैन दैत्य एक हाथ उठाती है, जामुनी धुंध उसकी उंगलियों के चारों ओर घूमती हुई फिर एक घिनौना चेहरा बनाकर बड़बड़ाती है। EWWW वह बचे हुए दुर्गंध का उपहास करती है, माओ माओ को जाल में फंसे रहने की चुनौती देती है। EWWW माओ माओ जबड़े को कस लेता है, हार मानने से इनकार करता है। माओ माओ एक खिंची हुई सांस लेता है, उसकी आवाज कांपती हुई कहती है, यह वह नहीं है जो तुम सोचते हो, मैं वह नहीं हूँ। वह दानव की मोहक आभा से खुद को दूर रखने की कोशिश करता है। यह वह नहीं है जो तुम सोचते हो, मैं वह नहीं हूँ। टुकेन दानव एक भौं उठाता है, उसकी दृढ़ अस्वीकृति से मोहित हो जाता है। टॉकेन दैत्य हंसते हुए हवा को थापते हैं जहाँ दो बैंगनी धुंध के धागे टिका रहे हैं और कहते हैं, दो। वह उसकी त्वचा से अभी भी चिपके हुए दोहरी वाष्प के धागों की ओर इशारा करता है। दो। माओ माओ टिकी हुई धुंध का निरीक्षण करता है, अगले कदम की योजना बनाते हुए। माओ माओ सीधा खड़ा होता है, एक मुस्कान चमकाते हुए कहता है, अरे ठीक है, मैं जिज्ञासा पर काबू पाने वाला एक परिपक्व वयस्क हूँ। वह आत्मविश्वास दिखाता है, धुंध से उत्पन्न भय की कंपन को छुपाते हुए। अरे ठीक है, मैं जिज्ञासा पर काबू पाने वाला एक परिपक्व वयस्क हूँ। टुकेन के पीछे छिपा दरवाजा अंधकारमय रूप से झिलमिलाता है, एक और घातक खतरे की ओर संकेत करता है। टॉकेन दैत्य आगे झुकता है, आंखें चमकती हुई, और दोहराता है, XIOG यू आर इंटरेस्टिंग। वह हाथ हिलाती है, उसे आराम करने का संकेत देती है, जबकि भाप अभी भी उसकी त्वचा पर चिपी हुई है, उसकी कैद की निरंतर याद दिलाते हुए। उसकी चिढ़ाने वाली बातें उसे असंतुलित रखती हैं। XIOG यू श्योर आर इंटरेस्टिंग टॉकेन, आराम करो। माओ माओ अभी भी मेल्ट की असली पहचान से अनभिज्ञ है। टॉकेन दानव मुस्कुराता है, शियाओगे की जिद की सराहना करता है। वह फुसफुसाता है कि उसकी प्रतिरोध उसे एक दुर्लभ इनाम बनाता है, फिर और करीब आता है। जामुनी वाष्प उसकी उंगलियों के चारों ओर घूमती हुई छिपी शक्ति को प्रकट करती है। उसकी प्रशंसा संभावित साझेदारी का संकेत देती है। सोच रहा हूँ कि वह मेरी वाष्प का प्रतिरोध कर सकता है। वह बेहतरीन शिकार है। एक छायादार आकृति झिलमिलाते दरवाजे से प्रकट होती है। टॉकेन डेमन आगे बढ़ता है, छद्मवेश उतारकर खुद को एक सच्चे मेल्ट एजेंट के रूप में प्रकट करता है। बैंगनी धुंध उसके उंगलियों के चारों ओर लिपटती है, जबकि वह माओ माओ का उपहास करता है, छिपी नेटवर्क के घातक खेल को उज्ज्वल धूप में धकेलते हुए। माओ माओ अपनी संकल्प को कसते हुए चिल्लाता है कि वह दैत्य का प्यादा नहीं है, जबकि उसकी त्वचा में बचे हुए भाप की ज्वाला जल रही है। उसकी दिखावटी बहादुरी डर को और संभावित स्थायी भ्रष्टाचार के दमनकारी बोझ को छुपाती है। टॉकेन डेमन की ठहाका भरी मुस्कान और भी चौड़ी हो गई,
फुसफुसाते हुए कि उसकी प्रतिरोध उसे माओ माओ को एक दुर्लभ इनाम बनाता है, जबकि जुड़वा धुंधलके के धुंधे धुंधे टुकड़े हवा में टहले हुए एक छिपी शक्ति की ओर संकेत कर रहे हैं, जो उसे मुक्त कर सकती है या उसकी नीति को हमेशा के लिए सील कर सकती है। मैं इन सारांशों को तैयार करने में घंटों लगाता हूं, ताकि आप उन्हें कुछ ही मिनटों में आनंद ले सकें। अगर आप इसे सराहते हैं तो मनवा विद हरी को सब्सक्राइब करें। एक दुबला दानव काउंटर पर हथौड़ा मारता है, बिना कोई सिक्का उछाले फेंदार बियर की दहाड़ लगाते हुए। बारटेंडर ठहर जाता है, आंखें उभरी हुई। उसी बीच डॉर्म हेड की बेचैन पुकार पृष्ठभूमि में गूंजती है। डॉर्म हेड अपने फोन में चिल्लाता है, आवाज फटती हुई, अरे तुम लोग कहाँ हो? जंग एक्साइएन मग को उठाता है, एक ही घूंट में कड़वा पेय नीचे धकेल देता है। उसकी तेज तीखी चुभन को देखकर चेहरा सिकुड़ जाता है। वह निगल लेता है, एक मौन वादा कि वह उभरते अराजकता का सामना करेगा। लियो किंग देखती है, उसकी जिद्दी आग को नोट करती हुई। लियो किंग खांसती है, अपने होठों से झाग पोंछती है और चिल्लाती है कि यह पेय बहुत कठोर है, सांसें तेज लेती हुई। उसकी प्रतिक्रिया दल को चेतावनी देती है कि शराब उनके निर्णय को धुंधला कर सकती है। फेंग शी अपना मग उठाते हैं, एक सख्त टोस्ट का प्रस्ताव रखते हैं। फेंग शी अपनी मग को जोर से टकराते हैं, घोषणा करते हैं कि वे सबसे बुरे हैं और एक व्यंग्यात्मक जयकारा बरगस्ती करवाते हैं। कड़वा टोस्ट आगामी युद्ध के डर के बीच एक नाजुक बंधन बनाता है। अचानक एक ब्लैकआउट चमकता है, अराजकता का वादा करता हुआ। जंग एक्साइएन ने जोरदार ढक मारते हुए गड़बड़ आवाज में बोला और फोन के लिए चिल्लाया, दोस्तों को बुलाने के लिए हाथ हिलाते हुए घर ले जाने की पेशकश की। लियो किंग हंसते हुए याद दिलाते हैं कि वे पहले ही आधी बोतल पी चुके हैं। उनकी नशे की धुंध युद्ध की तैयारी को चूकने की धमकी देती है। जैसे जैसे गिल्ड वार नजदीक आता है, फोन अभी भी हाथ से फिसलता रहता है। हिल हेड अपना मग तोड़ता है, एक गूंजती कचुक आवाज कमरे में गूंजती है। वह आगे झुकता है, आंखें बड़ी, यह घोषणा करता है कि एक अनपेक्षित अतिथि आ गया है। दल ठहर जाता है, जिज्ञासा जल उठती है। हे दोस्तों, आप कभी नहीं सोच पाएंगे कि आज कौन आया है। एक फोन बजता है, यह कठोर याद दिलाता है कि गिल्ड वार आज रात शुरू होगा। जांग शियन ने बजती हुई फोन को झपट लिया, चिल्लाते हुए, डॉर्म हेड तुम कहाँ हो? वह रिपोर्ट करता है कि वे नेस्काफे में हैं, घोषणा करता है कि गिल्ड युद्ध आज रात शुरू हो रहा है और हिल हेड को तुरंत पहुंचने का आदेश देता है। यो डॉर्म हेड तुम लोग कहाँ हो? वे खुले टेबल की तलाश में जल्दी जल्दी दौड़ते हैं, इससे पहले कि कैफे पूरी तरह भर जाए। लियो किंग रिजर्वेशन बोर्ड को स्कैन करती है, एक खाली जगह की उम्मीद में, लेकिन फुल की चमकती प्रतिक्रिया मिलती है। वह बाएं इशारा करती है, कोई खाली सीट नहीं दिखती, जबकि फोन लगातार बिजी टोन निकालता रहता है। एक हताश डीलर प्रकट होता है, सस्ते फ्लायर्स धकेलते हुए। मुंह टेबल पर फ्लायर्स का एक ढेर धकेलते हुए रखता है, बताते हुए कि प्रत्येक की कीमत $12 है। दल उन्हें झपट लेता है, गिल्ड युद्ध के फूटने से पहले चेतावनी प्रसारित करने के लिए तैयार। यह सिर्फ USD जैसा है, धन्यवाद। तात्कालिकता बढ़ जाती है, उन्हें रात पड़ने से पहले फ्लायर्स बांटने होंगे। निर्णायक क्षण आया है। वेटर ने 10 मांस के स्क्यूअर लिखे, नूडल्स के बारे में पूछा, फिर एक बोतल वुफ बियर पेश की। समूह ने अतिरिक्त पेय को ठुकरा दिया।
फेंग शी ने बिल को घूरते हुए आंखें संकरी, सस्ते सामान के लिए मोलभाव करने को तैयार। क्रू मग टकराते हैं, छायादार आगंतुक को बुलाते हैं और सस्ते पर्चे बिखेरते हैं, जबकि गिल्ड युद्ध आज रात की ओर गर्जना करता है। एक नशे में डूबी टावर्न की टक्कर को उस चिंगारी में बदलते हैं जो युद्ध क्षेत्र को प्रज्वलित करती है। लियो किंग देखती है कि उसकी आत्मविश्वास खाली सीटों और आसन्न संघर्ष के नीचे टूट रहा है, जबकि फेंग शी सौदेबाजी की एक झलक आशा को थामे हुए है। हर घूंट उनके जीत के अवसर को घटा रहा है। एक छायादार आकृति भीड़भाड़ वाली पंक्ति के पीछे चलती है। वेटर का अधूरा बिल छिपे हुए खर्चों की फुसफुसाहट करता है और रहस्यमय आगमन टीम की नाजुक गठबंधन को युद्ध के फटने से पहले ही तोड़ने की धमकी देता है। उच्च गुणवत्ता वाली एडिटिंग, परफेक्ट पेसिंग, बिल्कुल कोई फालतू नहीं। अगर मैं यह कर पाऊं तो मनवा विथ हरी को सब्सक्राइब करें।